ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की हत्या की 131 दिनों के बाद सुपुर्द खाक किए जाने की तैयारियां ईरान में जोर शोर से चल रही है। 6 दिनों की राजकीय जनाजा में शामिल होने के लिए ईरान ने दुनिया भर की कई ऐसे नेताओं को निमंत्रण देकर बुला रहे हैं। अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार और दफन समारोह 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक के चलेगा। इसमें ईरान की खास कर शिया समुदाय के लोग अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल होकर अपनी संवेदना जताएंगे। तेहरान नगर पालिका में सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अमीन तवाकलीजादे के अनुसार 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई को अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार और दफन समारोह में ईरान की राजधानी तेहरान में 15 से 20 मिलियन यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ से अधिक के लोग संभावित भागीदारी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार में ईरान की राजधानी तेहरान में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जो ये ईरान दुनिया भर के कई ऐसे नेताओं को भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए न्योता दिए हैं। ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की हत्या 28 फरवरी 2026 को हुआ था। उस दिन इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर ईरान पर हमला किए थे, जिसमें ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की मौत हो गया। खामने की मौत होने के बाद तकरीबन 4 महीनों के बाद अब उनकी अंतिम संस्कार किया जा रहा। 4 महीनों के बाद खामने की अंतिम संस्कार किया जा रहा। ईरान के लोग 4 महीनों तक अपने देश की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की पार्थिव शरीर को 4 महीनों तक संभाल कर रखें। ईरान के लोग भी ये सोच लिए थे कि जब तक इजराइल और अमेरिका के साथ हमारी जंग समाप्त नहीं हो जाता है, कोई समझौता नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है, लेकिन वो समझौता कब तक टिकता है ये भी कहना उचित दिखाई नहीं देता है, क्योंकि समझौता होने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान जहाज़ों के ऊपर हमला किए थे। इसी को जवाब देते हुए अमेरिका 2 दिनों तक ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी किए थे। 28 फरवरी को ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की मौत हो गया था, लेकिन उस हमला में खामने के बेटा मुज्तबा खामने भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अली खामने की मौत होने के बाद उनके बेटा मुज्तबा खामने को ईरान की सर्वोच्च नेता घोषित किया गया, लेकिन आज तक मुज्तबा खामने कभी प्रेस के सामने आकर अपने कोई भी बयान नहीं दिए हैं। कहा यह भी जाता है कि अपने पिता के साथ साथ मुज्तबा खामने भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो अपने चेहरे को पीछे रखकर संदेश जरूर देने के काम किए थे, लेकिन आज तक ईरान की नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामने प्रेस के सामने आकर कोई भी बयान नहीं दिए हैं। इससे ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या ईरान की नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामने अपने पिता अयतुल्ला अली खामने के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुज्तबा खामने भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अभी तक प्रेस के सामने आकर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिए हैं। 23 जून को ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को खुद निमंत्रण दिए थे अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जगह 2 शख्स भारत की तरफ से ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पहला रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो बिहार की राज्यपाल हैं वर्तमान के समय में, और दूसरा पवित्र मार्गरेटा, जो मोदी कैबिनेट में विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री हैं। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से
ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी की जगह। प्रधानमंत्री मोदी खामने की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे वजह यह भी बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के जोधपुर जाएंगे। उसके बाद 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसी के वजह से प्रधानमंत्री मोदी ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की अंतिम संस्कार में शामिल होंगे तो इजराइल और अमेरिका जो भारत की काफ़ी करीबी हैं, ये 2 ऐसे देश हैं जो नाराज हो जाएंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना किया जा रहा है। हालांकि इतिहास को देखा जाए तो साल 1989 में ईरान की सुप्रीम लीडर अली खुमैनी की मृत्यु हुआ था। तब उनकी अंतिम संस्कार में भारत की विदेश मंत्री उस टाइम पर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। साल 2024 में ही ईरान की राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुआ था। तब भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की मौत हो गया। उनकी अंतिम संस्कार में न तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और न ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला किए जिसमें ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की मौत हो गया। उस हमले में खामने की बेटा मुज्तबा खामने भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी दिन इजराइल और अमेरिका ईरान के मिनाब शहर की एक स्कूल पर भी हमला किए थे। 120 स्कूली बच्चों सहित 156 से 168 लोग मारे गए थे। लेकिन भारत की तरफ से उस हमलों को लेकर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए थे। 5 दिनों के बाद भारत की तरफ से सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिया गया था जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास में जाकर शोक जताए थे। तब आज ये सवाल पूछा ही जाएगा कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, तब भारत की तरफ से उस हमलों को लेकर पाकिस्तान की खूब निंदा करते हैं। लेकिन जब इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर ईरान की मिनाब शहर की एक स्कूल के ऊपर हमला किए जिसमें 120 स्कूली बच्चे मारे गए हैं, लेकिन उस टाइम पर भारत इजराइल और अमेरिका की खुलकर क्यों नहीं आलोचना किए? ये तो सवाल पूछा ही जाएगा। खैर, किसी भी देश के नागरिक मारे जाते हैं, निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया जाता है तो इसकी निंदा करना चाहिए।